यहाँ पे कुछ भी अगर परीक्षा हो रहा है बिहार में या देश में कहीं पे भी, तो छात्रों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और छात्रों के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है ना, पेपर को लीक कर दिया जा रहा है। अभी 17वीं बीपीएससी की जो परीक्षा थी उसमें भी पेपर लीक हो गया, जिसमें खान सर भी आंदोलन करने आए थे और सारे लोग सपोर्ट में आए थे छात्रों के। मैं इनसे पूछूंगा कि आखिर इन पेपर को लीक कौन कर रहा है, और पेपर जब लीक हो रहा है तो इस पर सरकार एक्शन क्यों नहीं ले रही। क्या नाम है? नाम क्या है? आलोक सम्राट। पहले तो मैं ये बता देना चाह रहा हूँ कि जैसे कि यहाँ न्यूज़ बन रहा है कि पेपर आउट हो गया, तो बिहार में पेपर आउट होना कोई न्यूज़ नहीं है। अगर किसी एग्ज़ाम में पेपर आउट ना हो वो बहुत बड़ा ब्रेकिंग न्यूज़ बनेगा, क्योंकि यहाँ सभी पेपर तो आउट होते ही हैं। और छात्र कितना परेशानी का सामना कर रहा है। पहले बीपीएससी का जो नॉर्मलाइजेशन का बात चला तो उस पर क्या हुआ, आंदोलन हुआ, खान सर को डिटेन किया गया। बोला जाता है कि गिरफ्तार नहीं हुए थे, हाँ गिरफ्तार नहीं हुए थे, बट डिटेन किया गया था, उनको कुछ समय के लिए वहाँ से हटाया गया था। अगर खान सर इतने ही बड़े छात्रों के लिए काम करने वाले हैं तो खान सर को पटना छोड़ के दिल्ली कुछ करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था आंदोलन के लिए? देखिए, मेन बात है कि यहाँ पर लोग तरह तरह की बातें करते हैं। अब खान सर बच्चों के लिए उतरे हैं तो यहाँ भी लोग बोल रहे हैं कि वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। और टीचर का एक कर्तव्य होता है, वो अगर बच्चे को पढ़ा रहा है, बच्चे को शिक्षा दे रहा है, तो उसका भी कहीं ना कहीं सोचना है। और वो भी चाहता है कि मेरा बच्चा आगे बढ़े, सिर्फ वो ऐसे ही पढ़ा नहीं ना रहा है वो उसको। और उनका जहाँ तक की बात है, वो नॉर्मल टीचर के जैसे नहीं है, उनका फी काफ़ी कम है, वो सिर्फ बच्चों के लिए करते हैं जो भी करते हैं। और उनका तबीयत ख़राब हुआ, फिर बाद में आया क्लैरिफिकेशन की जो नॉर्मलाइजेशन है वो हम लोग नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप नहीं कर रहे हैं तो पहले से क्यों नहीं क्लियर कर रहे हैं? बच्चा मतलब कितना प्रेशर झेलेगा? पहले तो अपना पढ़ाई का, फैमिली का टेंशन, उसके बाद आए दिन रोज जब भी परीक्षा हो रहा है उस पेपर को लीक कर दिया जा रहा है। चाहे सिपाही भर्ती हो, चाहे पुलिस की भर्ती हो, चाहे मास्टर की भर्ती हो, चाहे कोई भी भर्ती हो, जो भी भर्ती आ रहा है और जिसका भी पेपर हो रहा है उसको लीक कर दिया जा रहा है। इस पर आप लोग क्या कर रहे हैं, पूरे छात्र लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, पेपर लीक हो रहा है ना, इसमें कि गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट है, उसके बाद जितने भी संगठन बनाए गए हैं सबका इन्वॉल्वमेंट है। क्योंकि गवर्नमेंट डायरेक्ट आता है और बीपीएससी के जो अध्यक्ष जी हैं वो सीधे आके डायरेक्ट तौर पे बोलते हैं ना कि नहीं पेपर आउट नहीं हुआ है। अरे आप किस बेसिस पे कह सकते हैं? हम तब मानते कि आप भी छात्र के सपोर्ट में है, गवर्नमेंट छात्र के सपोर्ट में है, जब वो सामने से आकर ये बात कहते हैं कि नहीं ठीक है, जो भी गड़बड़ियाँ हुई है उस पर हम जांच करेंगे, जांच कमेटी का गठन करेंगे, देखते हैं क्या होता है। उसके बाद अगर 2-4 दिन के बाद जांच होता है, उसके बाद जो भी रिजल्ट आता है तब एक रहता है सम्मानजनक रिजल्ट आता है कि हाँ ठीक है। छात्रों के नाम पे राजनीति रोटी बहुत सेकी जा रही है और छात्रों के नाम पे नेता लोग भी इधर से उधर रोटी सेक रहे हैं, लेकिन छात्रों के लिए कोई कानून नहीं बना पा रहे हैं ताकि पेपर को लीक नहीं किया जा सके। अगर कोई बड़ा कानून बन जाता, जिस तरह से और अदर केसों में कानून बनाया गया है, अगर इसमें भी कानून बन जाता तो किसी के भी हिम्मत नहीं होती कि पेपर को लीक करता। इस पर आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, अगर कानून बना देंगे तो फिर उनको फंड कहाँ से जाएगा? करवा भी तो वही रहे ना। अगर वही निष्पक्षता के साथ जांच करने लगे, अगर पुलिस प्रशासन टाइट हो जाए सभी जगह से, आपका सिस्टम सुधर जाए, तो फिर पेपर आउट नहीं होगा। छात्रों के मुद्दा चाहिए, छात्रों के भी छात्र संघ के अध्यक्ष होते हैं, विश्वविद्यालय के अध्यक्ष होते हैं, सारे लोग होते हैं। ये कहाँ गए हैं? ये पेपर जब लीक हो रहा है तो ये आगे क्यों नहीं आ रहे हैं? दिल्ली क्यों नहीं कुछ कर रहे हैं? मेन बात है ना कि यहाँ निचले तबके का आवाज़ दबा दिया जाता है। आप बोल नहीं पाइएगा वो लोग के सामने। आपको क्या खान सर गए बोलने, उनको हटा दिया गया, ऊपर से उन्हीं पे मतलब उस बीच में 10 या 20 लोग अपने लोग वो लोग छोड़ देते हैं ना, जो सपोर्ट में आए हैं ना उसके खिलाफ ही कुछ ना कुछ बोल देता है। इससे क्या होता है, भ्रामकता फैला देते हैं। और ये कोई और छात्र ये नहीं करता है। छात्र में भेजे गए वो नेता लोग उपद्रवी लोग होते हैं। हाँ, उपद्रवी वो आते ही इसलिए हैं ताकि पूरे जितना भी आंदोलन चल रहा है सबको भंग कर दिया जाए। तो अभी जो बीपीएससी का जो परीक्षा लीक हुआ है, पेपर लीक हुआ है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बीपीएससी का जो भी अभी कांड हुआ है उसमें स्टूडेंट्स बाहर आ गए, छात्र लोग भर्ती भी हैं अभी, कोई लोग अभी हॉस्पिटल में भर्ती भी हैं, कोई लोग मार भी खाए हैं। 5 से 6 लोग का सीरियस में भी गंभीर है और वो लोग अभी भी अपना अनशन तोड़ने के लिए राजी नहीं है। क्योंकि वो लोग का कहना ये है ना कि बात सर हमारी सिर्फ नहीं है, ये बात पूरे सिस्टम की है। आज हम प्रताड़ित हो रहे हैं, कल कुछ और लोग होंगे, कल हमसे छोटे लोग होंगे। तो बात ये है ना कि इसके खिलाफ लड़ना ही पड़ेगा। देश के जो शीर्ष नेतृत्व है उनसे आप क्या कहना चाहते हैं? देश के प्रधानमंत्री हो गए, बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं, उनसे आप अनुरोध क्या करना चाहते हैं कि छात्रों के लिए वो क्या करें, छात्रों के लिए कौन सा कानून बने कि आए दिन पेपर को लीक न किया जा सके? देखिए, छात्रों के लिए वही तो बात है ना, अगर वो लोग चाह जाएँ तो कुछ भी हो सकता है। बड़ा से बड़ा क्राइम टल जाता है,
वो लोग के लिए जितना किया जाता है, रोड पे जाते हैं नेता लोग, तो उनके लिए इतना रहता है कानून की आगे से लोग जाके हटाता है, रास्ता खाली कराता है। और यहाँ छात्र भूखे मर रहा है 5-5 दिन से, कोई नहीं जा रहा है पूछने के लिए, कोई नहीं जा रहा है 5 दिन तक, अभी भी छात्र अनशन नहीं तोड़ रहे हैं। आप किस बेसिस पे कह रहे हैं कि नहीं? और आपका ये सिस्टम फेलियर है। सिस्टम फेलियर का नुकसान बच्चा क्यों करे बताइए? वो जो आप ही का कहना है कि 5500 जो छात्र हैं, 5500 छात्र को पेपर पहले मिल गया था आधा घंटा, तो बाकी लोग बाहर निकल गए। अरे क्यों नहीं निकलेंगे? मान लीजिए वो आधा घंटा से वो लोग लिख रहे हैं, इनको आप पेपर दीजिएगा 1 घंटा बाद, फिर समय से पहले ले लीजिएगा, तो बाद में इनकी कौन सुनेगा? उस बीच में वो निकले बाहर तब तो, क्योंकि उनके पास तो उस समय का फ़ोन नहीं है कि वो वीडियो बना के प्रूफ अपलोड कर दें, इसलिए छात्र बाहर निकले। एक छात्रों को तैयारी करने में, एक परीक्षा का तैयारी करने में कम से कम 2 साल लगता होगा ना? बिल्कुल, 2 साल तो बहुत कम बोल रहे हैं। 2 साल तो 2 साल लगता है, 3 साल 4 साल, यहाँ तक कि 5-5 साल। और पता चले कि जिस परीक्षा का वो तैयारी कर रहा है वो पेपर में लीक हो गया और परीक्षा ही कैंसिल हो गया, देखिए कितना दर्द भी बीतता होगा। पेपर लीक, एक तो स्टडी का प्रेशर रहता है, उसके बाद फैमिली का प्रेशर रहता है। कितने बच्चे यहाँ से अपने घर को छोड़ के, मैं सुन रहा था उन्हीं भैया लोग का किसी का, तो वो बता रहे थे कि हम 3-4 साल से अपने गाँव नहीं गए, मम्मी छठ पूजा में बुला रही थी तब भी नहीं गए। क्यों? क्योंकि उनका कहीं ना कहीं सपना है कि वो एग्ज़ाम दें, एक अफसर बने, अधिकारी बने, लेकिन जो यहाँ के करप्ट लोग हैं ना, वो नहीं चाहते हैं कि अच्छे लोग बने। अच्छे लोग अगर बनने लगेंगे ना, तो फिर उनको रोटी सेकने का मौका नहीं मिलेगा। लोगों में समझ, जागरूकता नहीं है। आप छात्रों से क्या निवेदन करना चाहते हैं वो बताइए? लास्ट सवाल पूछ रहा हूँ कि छात्रों से आप क्या निवेदन करना चाहते हैं और छात्रों को क्या बोलना चाहते हैं कि वो किस तरीके से रहें, किसी भी आंदोलन, जब वो आंदोलन कर रहे हैं तो किसी भी राजनीतिक चक्कर में ना पड़े, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, छात्रों के लिए तो सबसे पहले आंदोलन जो भी लोग कर रहे हैं उनको अपने अनुसार चलना चाहिए और अपने संगठन बना के चलना चाहिए। किसी भी राजनीतिक दल के बहकावा में नहीं आना चाहिए कि ये कर दो वो कर दो, और हमेशा अहिंसा पूर्ण करना चाहिए, क्योंकि हिंसा से कुछ नहीं होता है। और भगत सिंह जी कह के गए थे कि जो क्रांति होती है ना, क्रांति बम और पिस्तौल से क्रांति नहीं लाई जा सकती, क्रांति की तलवार विचारों की शान से तेज होती है। तो एकदम शांतिपूर्ण आंदोलन करें, आज नहीं तो कल। कितने दिन तक आप बचिएगा? जब एक साथ सब लोग जुट जाएंगे तो फिर आपको मतलब कोई नहीं बचा सकता है। बस जागरूकता की कमी है, धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं और आंदोलन हो रहा है। इसका मतलब यही है कि लोग जागरूक हो रहे हैं, समझ रहे हैं बात को, नहीं हमारे साथ गलत हो रहा है, कहीं ना कहीं हमारे आवाज़ को दबाया जा रहा है, हमारे हक को मारा जा रहा है। ये लोग सिर्फ जो अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, ये मेरे नज़र में बहुत अच्छे नेता थे और आज इनका 100वां जन्मदिन भी है। और जो राजनीतिक दल के नेता हैं वो लोग बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम लेते हैं, उनके नाम पर राजनीति से करते हैं, लेकिन उनका जो मूल मंत्र है वो किसी को आज तक समझाते नहीं है कि उनका मूल मंत्र ही था टू एजुकेट, मतलब पहले शिक्षित होइए, पहले शिक्षित कीजिए, शिक्षा से ही समाज का। और यहाँ शिक्षा में ही करप्शन है तो फिर कहाँ से होगा? तो देख लीजिए, ये हमारे बिहार के एक होनहार छात्र हैं आलोक पांडे जी, और ये तैयारी करते हैं ये भी। और एक छात्र जब 2-3 साल 4 साल से किसी विषय का तैयारी कर रहा है और तैयारी करने के बाद जब वो परीक्षा हॉल में परीक्षा देने के लिए बैठता है और जब पता चलता है कि पूरा परीक्षा देने के बाद पेपर को आउट कर दिया गया है, पेपर को लीक कर दिया गया है, तो सोचिए कि उस छात्र के ऊपर क्या पीड़ा उसके ऊपर बीतती होगी। देखिए, मैं आज से कुछ समय पहले जो नीट वाला मुद्दा उठा था, हाई कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट गया, हर जगह गया, इतना उसमें हम भी नीट का प्रिपरेशन कर रहे थे, तो हम इतने दिन तक आस लगा के बैठे थे कि अब आएगा निर्णय, अब आएगा। मतलब 2-3 मंथ हम लोग इंतज़ार में बैठे रहे। उसके बाद कहीं ना कहीं ये लग रहा था ना कि अब इस तरह का घटना फिर से नहीं होगा, कम से कम इतना जल्दी तो फिर नहीं होगा। लेकिन यहाँ जो उपद्रवी लोग हैं ना, जो करप्ट लोग हैं, उनमें डर नाम का बिल्कुल चीज़ नहीं है। पता है, अगर डर रहता ना तो इतना जल्दी हर पेपर में आउट कर रहे हैं वो लोग। देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, अगर आपको सही ढंग से ईमानदारी पूर्वक से छात्रों के लिए काम करना है, गरीबों के लिए काम करना है, देश के लिए काम करना है, तो आप ऐसा कानून लेकर आइए ना कि ये जो करप्ट लोग बैठ के हर पेपर को लीक कर दे रहे हैं और एक छात्र के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं ना, उनके ऊपर काबू किया जा सके। नहीं तो आने वाला दिनों में ये जो भ्रष्ट लोग हैं, कॉर्पोरेट लोग हैं ना, ये सभी जगह बैठ के अपना रोटी सेकेंगे और सभी जगह से छात्रों को मजबूर करेंगे कि छात्र आए दिन आत्महत्या करे। जय हिंद। पाटलिपुत्र न्यूज़ से वीरू उपाध्याय।